कथा कहानी घर संसार चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम रविवार की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख बिल्कुल भी नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वे बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को भीतर ही वह बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह बुढ़िया अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उस बुढ़िया का निराहार व्रत हो गया। रात्रि हो गई और वह बुढ़िया भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर मैं उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्मों से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गौ को घर के भीतर ही बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम अब नहीं चल सकता, तो वह ईर्ष्या और द्वेष से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं को ही शोभा देती है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। हाँ राजा जी, सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर उसे ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता था। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख काफी घबरा गया।
भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय गुड़िया को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना सब करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। कथा सुनने वाले और सुनाने वालों पर सूर्य नारायण की असीम कृपा बरसे, यही प्रभु से मेरी करुण प्रार्थना है। यदि आपको रविवार व्रत कथा सुनकर दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य नारायणाय, ओम आदित्याय नमः अवश्य लिखें।